हाँ जी, वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे, बल्कि आज हम वो बात करेंगे जो आप लोगों की प्रॉब्लम है। अब आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? क्लाइंट्स के क्लाइंट्स नहीं मिलते, ना सिर्फ आपको बल्कि किसी को भी नहीं मिलते। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न मैं बताता हूँ। रीज़न क्या है कि हमने जब भी क्लाइंट के बारे में रिसर्च करते हैं, क्लाइंट फाइंड करने जाते हैं या क्लाइंट के बारे में सीखते हैं, स्टडी करते हैं, लर्न करते हैं, कुछ भी करते हैं, हमारा एक क्वेश्चन होता है, क्लाइंट कैसे फाइंड करें। जबकि मेरा ये मानना है पहला स्टेप ही आपका गलत है। देखिए, बहुत सारे लोग अब मेरी इस बात को अपने साथ रिलेट करेंगे। हमें कभी भी ये रिसर्च नहीं करना कि क्लाइंट कैसे फाइंड करें। देखें, हम एसईओ की फील्ड में काम कर रहे हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में बात कर रहे हैं। कोई एवरी सिंगल बिजनेसमैन, कोई एवरी सिंगल बंदा मुझे आप निकाल के दिखा दें जो ये चाहता है कि मैं अपने बिजनेस को ग्रो ना करूं। चाहे उसकी मिलियन में ट्रैफिक हो, चाहे उसकी करोड़ों में हो, चाहे उसकी 5,000 हो, चाहे उसकी जस्ट 5 हो। जो भी बंदा वेबसाइट बना के बैठा है, अपने बिजनेस को ऑनलाइन करके बैठा है, भाई वो अपने आप को ग्रो तो करना चाहता है। अब मैं बात कर रहा हूं कि आपने ये कभी भी रिसर्च नहीं करना कि क्लाइंट कैसे फाइंड करने, बल्कि आपने जब भी क्लाइंट के बारे में रिसर्च करनी है, क्लाइंट फाइंड करने आप चाहते हैं कि क्लाइंट आपको जल्द से जल्द मिल जाए, फिर मेरी रिकमेंडेशन आपको ये है कि आप ये सर्च करें कि क्लाइंट क्या चाहता है। क्योंकि देखिए, मैंने पीछे बात की है कि हमारे हर तरफ क्लाइंट है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि भाई कोई बंदा नहीं चाहता कि मेरा बिजनेस ग्रो ना हो, हर बंदा चाहता है चाहे उसकी मिलियन ट्रैफिक है। इसका मतलब है वो आपको क्लाइंट है, लेकिन वो हम उनको अपना क्लाइंट क्यों नहीं मानते? क्योंकि हमारे पास उस लेवल का नॉलेज नहीं होता, उस लेवल की गाइडेंस नहीं होती, उस लेवल की स्ट्रेटेजी नहीं होती, उस लेवल का प्लान नहीं होता जो हम उसको दे पाए। अब बहुत सारे लोग ये, अब देखिए, आपने मेरी वीडियो पे क्लिक किया ना, आपने इसीलिए किया कि आपको क्लाइंट नहीं मिल रहे। एक दफा वीडियो को पॉज करके ये सोचे, अगर फर्ज करें मैं आपका क्लाइंट हूं, मैं आपके पास आ गया, जो भी आप सर्विस देते हैं, आप गेस्ट पोस्टिंग की देते हैं, आप ऑन पेज की देते हैं, ऑफ पेज, टेक्निकल एसईओ, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, एवरीथिंग, कुछ भी है, क्लाइंट तो क्लाइंट ही होता है ना। आप वीडियो को पॉज करके देखें, अगर क्लाइंट आपका इंटरव्यू करे, अगर क्लाइंट आपसे पूछे कि जी बताएं आपके पास क्या स्ट्रेटजी है कि आप मेरे बिजनेस को ग्रो करेंगे, जस्ट इमेजिन, सोचिएगा, नहीं बता पाएंगे। इसका मतलब है हमें इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है। हमने ये नहीं सीखना कि क्लाइंट कैसे फाइंड करें, हमने ये सीखना है कि क्लाइंट क्या चाहता है। अब क्लाइंट क्या चाहता है? हर बंदा एक चीज चाहता है, उसका बिजनेस ग्रो। एट द एंड पॉइंट मैं बता रहा हूं, लेकिन उसको ग्रो करने के लिए उसके अंदर क्या क्या यूज होगा, आपको किस चीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए, किस चीज के बारे में नहीं होना चाहिए, उसके कंपेटिटर क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या प्लानिंग आपके पास होगी, ये चीज बड़ी मैटर करती है। अब फर्ज करें मैं क्लाइंट के बारे में रिसर्च करता हूं ना, तो मैं ये नहीं देखता कि भाई ये मेरा क्लाइंट बन सकता है कि नहीं। मैं ये देखता हूं कि अगर वो ग्रो भी कर रहा है तो मैं इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, मैं क्या इसको इससे बेहतर दे सकता हूं। इस चीज पे फर्ज करें मैं गेस्ट पोस्टिंग बैकलिंक्स का काम करता हूं। अगर एक बंदा ऑलरेडी बैकलिंक्स बना रहा है और उसकी वेबसाइट रैंक हो रही है, अब फर्ज करें मैं उसको अपना क्लाइंट बनाना चाहता हूं, इसका मतलब है अगर वो मेरे साथ, मैं चाहता हूं मेरे साथ काम करे, तो मुझे जो ऑलरेडी वो काम कर रहा है उससे बेहतर प्लानिंग देनी होगी, उससे बेहतर स्ट्रेटेजी देनी होगी। अगर एक बंदा बैकलिंक्स के ऊपर काम कर रहा है और उसकी वेबसाइट रैंक नहीं हो रही, देन मेरा क्या प्लान होगा? अब हमने ना, अब बहुत सारे लोग आप में से रिलेट करेंगे जो डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग करते हैं, चाहे वो गूगल के थ्रू हो, वो मैप के थ्रू हो, वो किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू हो। इवन दैट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी काफ़ी मेथड शेयर किए हैं। आपने क्लाइंट के बारे में रिसर्च नहीं करना, आपने सर्च ये करना है कि क्लाइंट को क्या बेहतर प्लानिंग दे सकते हैं। अब फर्ज करें जब मैं क्लाइंट को रिसर्च करता हूं, मैं अपना मेथड बता रहा हूं। अब देखिए जी, आपको बताया जाता है जी, क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूं, एक्चुअल में जब यूट्यूब पे वीडियो बनाई जाती है वो कुछ और वर्डिंग यूज की जाती है, वो स्क्रिप्टेड होती है, या बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन देखें, अब आप ऑडियंस है, आप ही हैं, आप बहन हैं, आप भाई हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप जो भी हैं। अब देखिए, हमने बात करनी है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। आप किस पॉइंट पे स्टक हैं, आपको किस चीज के बारे में इल्म नहीं है क्या? पहली बात, क्या आप सोचें आपको कस्टमाइज ईमेल लिखनी आती है?
क्लाइंट डायरेक्ट हमें तो ये बड़ा रिसर्च करते हैं कि हाउ टू फाइंड जो है ना वो क्लाइंट्स या कुछ भी जो हम सर्च करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इतनी आती, प्रॉब्लम आती है कि जब तक हम उसके पेन पॉइंट्स, अब देखें एक क्लाइंट के, एक कस्टमर के, एक बिजनेस ओनर के पेन पॉइंट क्या हो सकते हैं। सबसे बड़ा पेन पॉइंट उसका बिजनेस ग्रो नहीं होता। आपने वो स्ट्रेटजी देनी है, वो प्लान देना है। अब वो क्या प्लान है, क्या स्ट्रेटजी है, मैं इवन दैट हर वीडियो में बता चुका हूं कि भाई आपने क्या बताना है, क्या बताना है, क्या बात करनी है, कैसे स्टार्ट करना है। अब आपने वीडियो देखी होगी, आपने जहां से ईमेल मार्केटिंग सीखी होगी, आपने कोल्ड ईमेल लिखना सीखी होगी, आपके माइंड में ये बात बैठी होगी कि ईमेल करने का मतलब है कि क्लाइंट हमें मिल जाए। मतलब किसी को फर्स्ट ईमेल, कोल्ड ईमेल को कहते हैं फर्स्ट ईमेल, जब किसी को करते हैं उसका मतलब है क्लाइंट मिल जाए। फर्स्ट ईमेल का मतलब क्लाइंट मिलना नहीं होता, ये बात आप सुन लें। फर्स्ट ईमेल का मतलब क्लाइंट मिलना नहीं होता। फर्स्ट ईमेल का मतलब होता है कि आप अपने बारे में उसको गाइड करें और जस्ट कन्वर्सेशन स्टार्ट करें। जबकि हमारी ईमेल, पहली ईमेल में हमने बताया जाता है जी मेरा कितना एक्सपीरियंस है, मैं कौन सा काम करता हूं, मैं आपको क्या चिपकाने आया हूं, क्या सेल करने हूं। डायरेक्ट सेल कभी भी किसी को नहीं करते। फर्स्ट ईमेल का मतलब है आप उसको वैल्यू दें फ्री में। जब आप फ्री में किसी को वैल्यू देंगे तो वो अगला बंदा आपके बारे में सोचेगा यार इस बंदे ने, मैं इसको जानता भी नहीं हूं, इसने मेरे बारे में रिसर्च किया, वो टू द पॉइंट वो बातें बताई हैं जो कि पेन पॉइंट्स किसी बिजनेस के होते हैं कि उसका बिजनेस ग्रो क्यों नहीं हो रहा। अब क्योंकि आप एसईओ के एक्सपर्ट हैं, आप बैकलिंक के एक्सपर्ट हैं, आपको गेस्ट पोस्टिंग आती है, हमें लगता है जी बस वेबसाइट को फाइंड करके अपने पास रख लें, क्लाइंट खुद हमारे पास आएगा जी मुझे ये वेबसाइट्स दें। भाई वेबसाइट मांगने से पहले उसको प्लानिंग दे, उसको स्ट्रेटजी दे। जब तक इन चीजों पे फोकस नहीं करेंगे, अगर आपको पता है कि क्लाइंट के बारे में फुल रिसर्च कैसे करते हैं तो वेल एंड गुड। अगर नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इंशाल्लाह आपका वीर आपको एक प्रॉपर आपके सामने प्रैक्टिकली क्लाइंट फाइंड करूंगा, उसके क्या क्या पेन पॉइंट्स हाईलाइट करते हैं, हाईलाइट करने के बाद उसको अपने बारे में क्या बताना है। और उसके कोई भी बंदा ना आपके बारे में नहीं सुनना चाहता, ये मेरी बात लिख ले। हर बंदा अपने बारे में सुनना चाहता है। फर्ज करें इधर बैठ के मैं करता रहूं ना, मैं अपनी बात करता रहूं, तो आप कभी भी नहीं देखेंगे। अगर मैं वो बात करूं, अगर आप इधर तक वीडियो देख रहे हैं, अगर मैं वो बात करूं जो बाकी आपकी प्रॉब्लम है, तो भाई डेफिनेटली आप मेरी बात सुनोगे। तो इसका मतलब है क्लाइंट आपकी बात सुने, आप क्लाइंट के बारे में बात करें। अब क्लाइंट के बारे में क्या बात करनी है, उसके बिजनेस के बारे में, उसकी वेबसाइट के बारे में। अब वो क्या बात करनी है वो काफी वीडियोस में बता भी चुके हैं। अगर आपको हाउ नाउ है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो कमेंट सेक्शन ड्रॉप कीजिएगा, इंशाल्लाह डेफिनेटली। बाकी इसके अलावा मैंने ना शॉर्ट सा, अब देखें हम जो उनसे ना अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बैच 6 चल रहा है जिसपे हम स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग देते हैं। अब बहुत सारे लोग सीख रहे हैं, लेकिन मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, ज्यादा लोग सीख रहे हैं लेकिन क्लाइंट्स की प्रॉब्लम सबको आ रही है। तो मैंने इस चीज को जो था मद्देनजर रखते हुए एक शॉर्ट सा कोर्स डिजाइन किया। जस्ट 15 दिन का शॉर्ट कोर्स है, 15 डेज प्लस 15 क्लाइंट हंटिंग मेथड। ना सिर्फ क्लाइंट हंटिंग मेथड, बल्कि क्लाइंट को क्या कस्टमाइज ईमेल लिखनी है, कैसे पेन पॉइंट पकड़ने हैं, क्या बताना है, कैसे कंपेटिटर रिसर्च करनी है, कैसे उसको लेके चलना, एट द एंड पॉइंट के क्लाइंट हमें हमारे साथ कैसे काम करेगा। ये सारी चीजें शॉर्ट से 15 कोर्स के अंदर दिन के अंदर बताई जाती हैं। अगर आप वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको नंबर नजर आ रहा है, आप इस पे कांटेक्ट करके मजीद तफसीलात जो है ना वो ले सकते हैं। बाकी होप्स हो कि जो बात मैं आपको बताना चाहता था वो आपको समझ आ गई है। फॉलो फॉर मोर, टिल देन गुड बाय।